माने हम जौन जगह के हैं बिहार, ठीक है, तो वो जगह पर भगवत भगवत के कोई सुन गुमान नहीं खेवा, एक कोई ना देखेला ना सुनेला ना मानेला। लेकिन पूरा बिहार में एगो हम ही बानी जितना दूर के एरिया में जो ये चीज़ के माने नहीं और सुने नहीं, और हमारा पूरा फैमिली सुनेला। तो हम ये जगह अपना बहन के जिद कैला के वजह से आयल बानी कि हमार बहन बहुत भागवत सुनेली। तो वो एरिया में जहाँ के लोग नहीं के सुनत नहीं के मानत, तो जहाँ हमारा क्या करे के चाहिए? तुम्हारे चाहिए का कि सबका सुनवाओ। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी हम जब से गीता भागवत सुनते हैं, हम और हमारी फैमिली ही इस बात को मानती है और भगवान को मानती है और गीता भागवत को सुनते हैं। बाकी और सब जो गाँव के लोग हैं सब यही कहते हैं इसे सुनने से क्या होगा, ये गीता भागवत जो है उनकी समझ में नहीं आता। और हम लोग जो कहते हैं कि नहीं मानना चाहिए, ये भगवान है, भगवत भक्ति की सबसे सर्वोपरि है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में हमारे गुरुजी क्या समझाते हैं उस महिला को। और उस महिला ने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा था, उस प्रश्न के जरिए हम सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ, पंडाल के सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले मैं भागवत से जुड़ा हुआ अपना एक अनुभव शेयर करूंगी। मैं 2 महीने से आपकी भागवत सुन रही हूँ टीवी पर, और इतने सालों से कोशिश कर रही थी कि वृंदावन धाम जाऊं, बिहारी जी के दर्शन करूं, और जब से आपकी भागवत शुरू की है, देखिए 2 महीने में ही बिहारी जी ने मुझे दर्शन दिए। तो ये आपकी भागवत सुनने का ही प्रताप है। और मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि गुरुजी समाज में सब लोग कहते हैं कि पति पत्नी की जोड़ियाँ भगवान बनाते हैं, तो अगर ये बात सच है तो जो लड़के लड़की आजकल लव मैरिज कर लेते हैं या भागकर शादी कर लेते हैं, तो वो इस बात का गलत फायदा उठाते हैं। कहते हैं कहा तो यही जाता है कि भगवान जोड़ियाँ बनाते हैं। तो गुरुजी ये बात कहाँ तक सच है, कौन सी बात इसमें सच है? सत्य है, सब निश्चित भगवान ही करते हैं जी। पर आपको आज ही हमने कक्षा में कहा कि ईश्वर ने हमें बुद्धि दे रखी है ना, जी, जी। कि क्या सही है क्या गलत है। जी। हमारे आगे शराब भी है और दूध भी है, अब निर्णय हमें ही करना है कि दूध पीना है कि शराब। तो सब तो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। शादी सारे जग की शादियाँ पत्नी पति निश्चित है कि आपकी पत्नी कौन होगी, आपका पति कौन होगा, पर फिर भी भाग कर शादी करना ठीक नहीं है, है ना। जहाँ होगी वो हो जाएगी संयोग से, इसलिए उस वक्त का इंतजार करो, ना कि भाग जाओ। जी जी कहते हैं कि इंसान को नांगने से उसकी मृत्यु जीवन छोटी हो जाती है, कि इंसान को नांगने से कि वो उसकी मतलब जो जीवन होता है वो छोटा हो जाता है, ऐसा होता है क्या? ना, ऐसा नहीं होता, पर नाकना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? इसलिए नाकना चाहिए क्योंकि सबके भीतर भगवान है ना। अब भगवान को पाँव से पार करके जाना अच्छा नहीं। थोड़ा कह दो भैया खिसक लो, हमारा पाँव आप में ना टच हो जाए, क्योंकि देखो सब ईश्वर हैं, आप भी भगवान ये भी भगवान। तो किसी को पाँव स्पर्श ना हो हमारा, किसी को तकलीफ ना हो, धक्का ना लगे, हम आपको नाकने लगे और आपको पाँव लग गया और आपने कह दिया लो हमारा अपमान कर दिया, हमें तो लतिया रहे हैं, फिर क्या करोगे? इसलिए भैया ना कोई मत। हम कहते हो कि आत्मा मरती नहीं है, तो फिर ये आती कहाँ थे? जन्म तो लेती होगी कहीं से। जैसे आपका चित्र आप दर्पण सामने रखोगे जी, तो आपका चित्र दर्पण में दिखाई पड़ा? बिल्कुल। कहाँ से आ गया? दर्पण थे। कहाँ से आया? मगर हमारी प्रतिबिंब थे। हाँ, आप ही हैं। तो कब उसने कब जन्म लिया, कब मरा, कोई आपको पता है? नहीं। उसी प्रकार जैसा हमारा चित्र हमारे दर्पण में दिखाई पड़ता है, 10 दर्पण होंगे तो हम ही 10 दिखाई पड़ेंगे। उसी प्रकार जैसे हमारा प्रतिबिंब जन्म नहीं लेता, मरता नहीं है, हम जब तक हैं तब तक हमारा प्रतिबिंब रहेगा। क्यों जी, सही है? उसी तरह आत्मा ईश्वर का प्रतिबिंब है, जब तक ईश्वर रहेगा तब तक उसका प्रतिबिंब रूपी आत्मा रहेगी, और ईश्वर तो सदा ही रहेंगे, इसलिए आत्मा अमर है, क्योंकि ईश्वर अमर है। हाँ, सही। धन्यवाद। राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी, धर्म और अधर्म का निर्णय किस आधार पे लिया जाता है? और दूसरा, मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है, उसका साइंटिफिक रीजन और धार्मिक रीजन, दोनों रीजन दीजिए। घंटी इसलिए बजाई जाती है, पहले तो धार्मिक रीजन ये है कि घंटी की जो टन की आवाज़ है, घंटी जी में आपने देखा होगा गरुण जी बने रहते हैं, जी जी, है ना। घंटी में हमेशा गरुण जी होते हैं। एक्चुअली भगवान को गरुण के पंखों से जो आवाज़ निकलती है ना, वह भगवान को बड़ी प्रिय है, उसमें वेद ध्वनि निकलती है। तो अब हम लोगों के सामने तो गरुण जी अपने पंख से आवाज़ निकालेंगे नहीं, तो गरुण जी की घंटी हम बजाते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं कि ये मेरे, वो घंटी गरुण स्वरूप है, तो वो घंटी की टन से वो वेद ध्वनि मानी जाती है। ये तो आध्यात्म रीजन है। साइंटिफिक रीजन है कि घंटी की टंटनाहट से जो माइनर बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म अति, वो सब उसकी टंटनाहट से सारे नष्ट हो जाते हैं, घर का वातावरण पॉजिटिव होता है, इसलिए हमें घंटी बजानी चाहिए। ये तो आपका दूसरा प्रश्न था। पहला प्रश्न आपका ये है कि पाप और पुण्य में अंतर कैसे करें? यही नहीं, धर्म और धार्मिक और अधार्मिक का निर्णय धर्म और अधर्म का, हाँ, किस आधार पे लिया जाता है? धर्म और अधर्म का निर्णय कैसे करना है? हाँ जी। सामने हमारे 100 रुपये पड़े हैं, अब उस 100 रुपये को उठाना धर्म है या ना उठाना धर्म है, आप बताओ। हाँ, वही लेके हम किसी दूसरे को यानी कि दे सकते हैं दान में। तो दान अपना दो कि उठा के चोरी करके दोगे?
नहीं भी लिए जा सकते, लेकिन मन में ऐसा सामने सोचते सोना पड़ा है, करोड़ पड़े हैं, हमें कभी नहीं स्पर्श करना है उसे। यही धर्म है। यदि आपने उठा लिया, यही अधर्म है। और आप जैसा कि कहते हैं कि हम उठा के किसी को दे देंगे, ना जी। दान पुण्य कभी चोरी करके नहीं किया जाता। दान पुण्य 1 रुपये करो पर खुद की मेहनत का पसीने का दान करना चाहिए, वही फलीभूत भी होता है। बेईमानी आजकल लोग क्या करते हैं, चलो बेईमानी कर लेंगे, 10% दान कर देंगे। तो भगवान इतने पागल थोड़ी हैं, क्या वो देख नहीं रहे हैं कि तुम कमाओ ही क्यों कि तुम्हें पुण्य करके उसे पवित्र करना पड़े। हम आपके घर में जाएं और चोरी कर लें सारा, और चोरी करके और फिर बाद में कहें चलो आधा दान कर देंगे, तो क्या इससे हमारे पाप धुल जाएंगे? नहीं। दान 1 रुपये करो पर अपनी मेहनत का करो, चोरी बेईमानी का नहीं। इसलिए अधर्म का निर्णय ऐसे होगा कि आप हमेशा धर्म ही करें। आपको पता, आपकी आत्मा गवाह देती है कि ये धर्म है, लेकिन कई बार आप अपना तर्क मिला देते हैं। जैसे कि अभी आपने तर्क मिला दिया कि नहीं जी उठा के दूसरों को दे, ये तर्क अपनी तरफ से जो मिला यही पाप कराता है। ठीक है, धन्यवाद। धर्म में कोई समझौता नहीं है, कोई किंतु और परंतु नहीं। धर्म मतलब धर्म। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम इसमें सत्संग में आते हैं, हमारा ध्यान अच्छी तरह से लग जाता है, खूब मन लगाकर जैसे आए हैं हम 7 दिन के लिए, पर एकांत में बैठकर हम ध्यान को स्थिर किस तरह से करें, ऐसा कुछ अच्छा सा हमें उपाय बताएं ताकि घर जाकर भी हम एकांत में बैठकर भी ध्यान स्थिर कर सकें। पहले तो सत्संग करो ढेर सारा रेगुलर। कितने दिन से आप सत्संग शुरू? ये अब 15 से पोथी पाठ हुआ है। तो अभी से सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अभी तो रेगुलर आपको 2-4 महीने कंटिन्यू सत्संग करना है। हाँ जी। जब रेगुलर करेंगे तो अपने आप ध्यान में जाएंगे, एकांत में बैठिएगा। पहले तो जहाँ बैठे वहाँ शांति हो, कोई अशांति ना हो, कोई आए ना कोई जाए ना, नेत्र बंद हो। और जब आप नाम जपें, श्रीमन नारायण सीताराम राधे, जो भी आप जपें, तो नाम जपते हुए ध्यान भगवान का हो। जैसे आपको हम हमेशा ये उदाहरण देते हैं, हमने कहा सांप, तो सांप कहते ही आपकी आंखों में किसकी आकृति आ गई? आ गई। हमने कहा हाथी, तो हाथी जैसे आपकी आंखों में आ गया ना, उसी प्रकार हमने कहा श्रीमन नारायण सीताराम, उसी समय सीताराम आपकी आंखों में आ जाए। तो नाम जपते हुए भगवान का दर्शन करो, उनके चरणों का, उनके कमर का, उनके वक्षस्थल हृदय का, उनके ग्रीवा का, उनके माथे का, उनके मुकुट का, उनकी अधरों का, उनके गालों का, भगवान के अंग का भक्त को चिंतन करना चाहिए। कोशिश की है ऐसा करने की, पर फिर भी कोशिश करने के बाद भी पहले आप राम जी का चित्र अपने घर में रखो, पहले आंख खोल के राम जी को भर नजर खूब देखो, देख देख के उनको बसाओ। बिहारी जी को देख देख के मन मंदिर में बसाओ, जगन्नाथ जी को बसाओ। फिर जब बसेगा अंदर तब तो ध्यान लगेगा। भाई काका गाघा अंदर होगा तब तो बाहर निकलेगा, अंदर है ही नहीं तो बाहर काका गाघा कैसे निकलेगा? क्यों? तो अंदर होने चाहिए पहले भगवान, तब वो ध्यान में आएंगे। एक चश्मे की दुकान में एक सज्जन गए, बोले चश्मा दो, तो उसने कहा नंबर कौन सा? बोले आप चेक कर लो। तो उसने नकली चश्मा लगाया और लेंस डाला, ये लगा क्या? दिखा नहीं, दिखा नहीं, दिखा नहीं, दिखा हाँ हाँ दिखा, CAD, और दूसरा लगा हाँ स्पष्ट भैया CADF लिखा हुआ। बाहर वाले को लगा ये कैसा चश्मा पहनाता है, चश्मा पहनाता है, पढ़ना आ जाता है इसको, चलो हम भी ट्राई करते हैं। बाहर एक मूर्खानंद जी खड़े थे, अंदर आ गए, बोले भैया हमें भी पढ़वाओ। उसको भी चश्मा लगाया, बोले आप कुछ दिखा? बोले नहीं। आप कुछ दिखा? नहीं। आप कुछ दिखा? समझ में आ रहा क्या लिखा? बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरी लेंस खत्म, उसने पढ़ा ही नहीं। तो दुकानदार ने कहा क्यों, पढ़े लिखे भी हो? बोले नहीं पढ़े लिखे तो कुछ भी नहीं है। अब जब पढ़ाई लिखा नहीं है तो चश्मे की दुकान में लिखा रहता है ना CDFGH, है ना, वो पढ़ना होता है, या हिंदी में लिखा होता है खा गा आ। तो अब पढ़ाई नहीं, काका गाघा का अंदर ज्ञान ही नहीं है, तो क्या लिखा है काका गाघा, लेकिन लिखा हुआ पढ़ने के लिए भी तो अंदर उसका ज्ञान हो। उसी प्रकार भगवान का ध्यान करने के लिए पहले भगवान अंदर होने चाहिए। जगन्नाथ जी को बिठाओ, द्वारिकाधीश जी को बिठाओ, जब अंदर होंगे तब ना ध्यान लगेगा। अंदर है ही नहीं, खाली पड़ा, ध्यान किसका लगेगा? पहले अंदर भरो, कथाओं को सुन सुन के ध्यान करो। ठीक है, पहले खुद खुश रहिए। गुरु जी मेरा एक सवाल है, एकादशी के दिन जो व्रत पकड़ा जाता है, तो वो व्रत मतलब कभी कभी हम लोग मोबाइल पे देख लेते हैं, कभी सुबह 6 बजे शुरू करना है, कभी 8 बजे शुरू करना है, कभी एक दिन पहले शुरू होता है। तो गुरु जी एकादशी का व्रत शुरू करने का समय क्या है? और दूसरा सवाल यह है कि दूसरे दिन जब पारायण में हम लोग ये उपवास का भोग लेके जो उपवास छोड़ते हैं, तो हमारे बम्बई में ऐसी राधे राधे की टीम, बंगाली टीम है, उन्होंने हम लोग कहा कि भाई जगन्नाथ जी का चावल खा के तुम दूसरे दिन पारायण में उपवास छोड़ दिया करो। तो ये मेरे सवाल का जवाब है। एकादशी कल है, कल ही एकादशी है। ठीक है, जब भी 2 एकादशी पड़ती हैं तो पहली छोड़ के दूसरी, वो हम कथा में बता दिया करेंगे आगे से, तो कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। कल ही एकादशी है इस बार। और जब 2 एकादशी पढ़े तो उदया तिथि, जिस तिथि पर सूर्य उदय हुआ है वो तिथि मान्य है। और एकादशी का व्रत हमेशा ही सुबह से, प्रातः काल से ही स्टार्ट हो जाता है, और शाम को आप फलाहार कर सकते हैं, फल फूल का सेवन कर सकते हैं। दूसरे दिन चावल खा के व्रत पूरा करना चाहिए। चावल चाहे जगन्नाथ जी का खाओ या तो अपने घर का ही कोई भी चावल खाओ, ये कोई बात नहीं कि चावल कौन सा, चावल होना चाहिए। जगन्नाथ जी का मिल जाए तो और अच्छा है, नहीं तो घर के चावल। ठीक है, खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। मेरा पिताजी का 3 लड़का है, तो बड़ा लड़का नहीं है सर, तो मैं अपना मंजिल हूँ, तो हम आगे दे सकते हैं? हाँ, बड़े के बाद फिर जो बड़े से छोटा हो वो आगे देगा। छोटा है लेकिन वो सेवा बाप पिताजी को नहीं, छोटा मतलब बड़ा के बाद तो आप ही हुए ना छोटे, फिर आपके बाद तीसरा हुआ, तो आप कर सकते हैं। बड़े के बाद मतलब मझले के बाद छोटा। अच्छा जी, तो वही जैसे कुछ संपत्ति था उसका दिए हैं, लेकिन भाई को विश्वास नहीं था, और पिताजी उस समय से 80,000 रुपया रख लिया, तो उसके लिए पूरा गर्म हो गया पिताजी पर। तो अभी पिताजी हैं? हाँ, सुनाने के लिए कथा। तो बड़े भाई नहीं है? बड़े भाई डेट कर गए हैं। अच्छा,
तो उनसे पूछ लो किससे लेंगे आगे। तब यही बता देंगे। बोलो किनसे आगे लीजिएगा? किनसे आगे लो, वो मर बोता है। और किनसे बता दिया, अब प्रारब्ध के बाद है जिनका भाग होते हैं रख देके वो है देते कि हमें इनको 17-18 बरस से हम सेवा कर रहे हैं। माँ जी दक्षिण जिंदा थे, दोनों बांट लिए हैं। चलिए आप सेवा कर रहे हैं, आपको पिता का आशीर्वाद मिलेगा। आप तो श्रद्धा से सेवा करिए और आप इनका अंतिम संस्कार पूरा करिए। सेवा करें गुरुजी, हम इनको टीवी नाम के दे देंगे कि सत्संग सुनिए, आपका सुनाते हैं, और फिर हम चलिए हम गुरुजी के दर्शन भी कराएंगे। बस पुत्र धर्म निभा लीजिए, थोड़ी सी उम्र रह गई है, खूब सेवा करिए बूढ़े बाप की, और आखिरी में आप इनका संस्कार कीजिएगा। ठीक है, वही हमको सुनाता था। खुश रहिए। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी हम गीता भागवत को आपकी जो ये भागवत है सुनते भी हैं और हमारी फैमिली भी सुनती है, और गांव के जो सभी लोग हमसे कहते हैं कि इसे सुनने से क्या हुआ। तो इस विषय में गुरुजी ने यही समझाया कि कोई माने या ना माने, अगर आपको भगवान से लगाव है आप भगवान की भक्ति करते रहिए, और जब आप भक्ति करेंगे तो लोग 1 दिन में 2 दिन में हर इंसान की समझ में आ जाता है कि भगवान क्या है और भक्ति क्या है। लेकिन दोस्तों आपकी समझ में क्या आया, आप जो भी आपकी समझ में आया आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।